स्वाले और नेक बंदों पर भी हो। इतनी खुशी का मौका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। यह इंसान की परख कब होती है? जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचा हो। जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचता है, फिर देखा जाता कि कौन मेरे साथ है। इमाम कायनात फरमाते हैं, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा। 50,000 साल का दिन होगा। मैदान महशर होगी। सूरज की गर्मी से लोगों के जिस्म निचोड़कर पसीना जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। लोग अपने पसीने में कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डुबकियां मार रहा होगा और कोई अपने पसीने में गोते लगा रहा होगा। ऐसे मौके पर जहां इंसान सारे नबियों के पास जाएगा, हमारी सिफारिश हो जाए, हमें कोई बख्शवा दे। हर नबी अपनी अपनी खता और अपनी अपनी भूल को याद करेगा। हजरत यूनुस अपनी खता और भूल को याद करेंगे। हजरत आदम अपनी खता और भूल को याद करेंगे। हजरत अय्यूब, ज़करिया, यहया सब अपनी अपनी भूल को याद करेंगे। ऐसे नाजुक मोड़ पर इतना गम का माहौल होगा कि बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा। व उम्मिही, बेटा अपनी माँ को देखकर भाग रहा होगा। व अबीही, और बेटा अपने बाप को देखकर भी भाग रहा होगा। व साहिबतिही, शौहर अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा। व बनीही, बाप अपनी औलाद को देखकर भाग रहा होगा। आज ये मुझसे नेकियां ना मांग बैठे, आज ये एक एक जर्रे का एक एक नेकी का कोई सवाल ना कर बैठे। ऐसे नाजुक मोड़ पर हमारे नबी अपनी उम्मत को याद करते हुए कहेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रख। आय अल्लाह, छोटी मोटी खताएं जिनसे हुई उनको नजरअंदाज करके, दरगुजर करके उनको भी जन्नत का मुस्तहिक बना दे। गम के ऐसे मोड़ पर जहां कोई किसी को नहीं देख रहा है, इमाम कायनात को अगर फिक्र होगी तो अपनी उम्मत की फिक्र होगी। मेरे उस नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए, जो तुम्हारे खुशी में तुम्हारे गम में जिसने कभी तुम्हें फरामोश न किया हो। आज बेटे के सर पे सेहरा सज रहा है, अगरचे वो गलत है। तुम शादी के मौके पर अपने बेटे को सजा रहे हो और शादी के लिए उसको दूल्हा बना रहे हो, या अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही है। आज मौका है कि जो नबी खुशी में तुम्हें फरामोश नहीं कर सका, आज इस खुशी के मौके पर तुम उस नबी को कितना फरामोश कर रहे हो। आज मौका है देखने का, आज मौका है आजमाइश का, आज मौका है इम्तिहान का। आइए हम देखें कि हम उस रसूल की सुन्नतों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज तैयार करती है, ये आवाम को नंबर देती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। अखाड़ा मत बनाइए इस दिन को। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आबा वजदा से मोहब्बत मत करो। कुलिन, फिर आइए, कुलिन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि हत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन खुलकर कह रहा है, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हारे आबा और अजदाद, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी तिजारत, जिसके नुकसान से तुम्हें डर लगा रहता है, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रह रहे हो, अगर इनसे तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा होता है ना, घड़ी पर नजर डालें जो सोने की आप पहने, हालांकि हराम है,
नहीं पहन सकता सोना इस्तेमाल, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। सोने की घड़ी पर नजर पड़ी और 4 उचक्कों ने आपको पकड़ लिया है, घड़ी का साहब नहीं, सोने की घड़ी नहीं देते हो, निकाला रामपुरी, दे रहा या नहीं दे रहा? सोन अगर नहीं देता तो हम पूरा हाथ काट डालेंगे। अब यहां 2 चीजें हैं, घड़ी भी प्यारी और हाथ भी प्यारा, लेकिन यहां कुर्बानी देना पड़ रही है किसी एक चीज की। तो अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी दे दे और हाथ बचा ले, जबकि मोहब्बत घड़ी से भी है और हाथ से भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वहां हम बचेंगे नहीं, या तो घड़ी या फिर हाथ, और हाथ गया तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी काट के दे दे और अपना हाथ बचा ले। कुरान कहता है, अल्लाह बताता है कि यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। अगर आप अजदाद की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत दोनों में से टकराव हो जाए और एक की मोहब्बत कुर्बान करना पड़े तो बाप की, दादा की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंगे बदर में नबी अकरम के साथ लड़ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा था। उलमा से पूछो जंगे बदर पर या अजीब जंग थी, एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई अबू जहल अबू लहब का साथ दे रहा है। अगर बाप नबी के साथ है तो बेटा काफिरों के साथ है। अबू बकर सिद्दीक़ खुद नबी के साथ है लेकिन उनका बेटा काफिरों के साथ है। बहरहाल जंग खत्म हो जाती है और एक दिन अल्लाह ने अबू बकर के बेटे को भी इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। एक दिन खाना खा रहे हैं बाप और बेटे दोनों, बेटा भी इस्लाम ला चुका है, माँ भी बैठी हुई है, अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी भी बैठी हुई है। बेटे ने जिक्र किया, माँ ये बाप अब्बू बाल बाल बच नहीं देंगे, बदल में लड़ते हुए हमारे पास आ रहे थे और मैं काफिरों का साथ दे रहा था, मेरी तलवार उठी, इन्होंने ऊपर उठ के देख लिया, मैंने देखा ये मेरा बाप है, मैंने इशारा किया भागो यहां से, हटो, मर जाओगे, बेटे की तलवार के नीचे आ रहे, हटो, हटा दिया। अम्मी ये कई मरतबा मेरी तलवार के नीचे आए, मैं नहीं जानता था कौन, जैसे मैं तलवार चलाने लगता था ये ऊपर गर्दन उठा के देख लिया करते थे, मैं देखता था ये मेरा बाप, मैं छोड़ देता था, हट जाओ जाओ यहां से, मैं नजरें चुरा लिया करता था, मैंने बचा लिया ना, आज तुम बेवा हो गई।